वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। फौजी साहब बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल के ऊपर लाइव आए पहली बार और पहली बार हम किसी के जी, साथ मिलके लाइव करने वाले हैं ज़िंदगी में। और सुनाओ फौजी साहब, वो अच्छा क्या है इसमें हाल-चाल हमारा है? नाम आया है। घर परिवार सब बढ़िया है? फौजी सब साहब बढ़िया। आपके साथ दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहेंगे कि दीपक फौजी जी इनका यूट्यूब चैनल और गोदी मीडिया और गोबर मीडिया के खिलाफ बहुत बोलते हैं, बहुत आवाज़ उठाते हैं। और सबसे पहले ना मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आप सिखों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? सिक्खी से आप कैसे प्रभावित हुए? एक छोटा-सा ये जवाब दीजिए मेरे को। बिल्कुल छोटा-सा जवाब है मेरा। अब लोग सोचते हैं कि मैं सिखों के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सिखों से पैसे मिलते हैं इसलिए बोलता है। अगर इंसानियत हुँ, कहीं बची हुई है, इंसानियत वो जी, सिक्की में बची हुई है जी। वीर जी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात हम ये इसी एक बात लाइन में खत्म कर देंगे बात को। सिक्की में अच्छा। इंसानियत है। सिक्खी में इंसानियत है। आपको सिखों के अंदर इंसानियत दिखाई देती है। तो आपको सिखों बिल्कुल। के अंदर इंसानियत दिखाई देती है, तो आप मेरे को ये बताओ कि जो सिख अपने अलग देश की माँग कर रहे हैं, जी, तो इसको जी, देखकर ये जो गोबर वाला मीडिया है, गोबर मीडिया, ये क्यों भड़क जाता है जी। इतना? जी, यहाँ का मीडिया तो अपने पास है ही नहीं। ये बोलते हैं देश का चौथा स्तंभ होता है, जो मीडिया होता है, देश का चौथा स्तंभ होता है। स्तंभ तो जी, छोड़िए, ये कोई पिलर भी नहीं है। आज तक इन्होंने कोई सच्चाई नहीं दिखाई है, कोई सच्चाई नहीं। जी, आज की ताज़ा न्यूज़ बताते हैं आपको, अमेरिका के बहुत बड़ा अखबार है, उसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर अमृतपाल की फोटो आई हुई है, पूरा लेख लिखा हुआ उन लोगों ने। आज की बता रहे हैं, जस्ट की। वो लेख पढ़ के अच्छा। आओ आप, वो होती है मीडिया, वो होती है सच्ची मीडिया। हम ये कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया है, ये दिखा सच्चाई दिखा दो। हम कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने क्या किया था, ज्यादा दूर नहीं, किसान आंदोलन जो चला था, किसान जी, आंदोलन के दौरान इन लोगों ने क्या किया, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। ये शब्द पता नहीं है क्यों यूज करते हैं बार बार। हम बात करते हुँ, हैं खालसा राज की, महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, पूरे जी, ब्रह्मांड में उनके जैसा राज आज तक कभी नहीं आया है, जो खालसा राज था। नहीं आया, हम उस बिल्कुल खालसा नहीं राज से आया। प्रभावित हैं। हम उस संयुक्त पंजाब की बात करते हैं, जो दादा छोटू राम का संयुक्त पंजाब था, जिन्होंने निहंग सिंह को लाइसेंस का वो दिलवाया था, और ट्रेनों के अंदर किराया माफ करवाया था, दादा छोटू राम ने। वो तो हरियाणा के जी, थे, लेकिन हम उस संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। वो था खालसा राज, जहां पर गोरे आते थे नौकरी मांगने के लिए, और महाराजा रणजीत सिंह अपनी शर्तों पे नौकरी देते थे कि भाई पहले सिक्खी सीखनी पड़ेगी, पंजाबी बोलनी पड़ेगी आपको। पंजाबी कंपलसरी थी। अब आप स्टेशन का नाम हिंदी में कर दिया, बसों पे हिंदी में लिखा जाने लगा, भगवंत मान साहब हिंदी में ट्वीट कर देते हैं। तो ये जो चला हुआ ना नैरेटिव, जो चला हुआ है, सिख अपना अपने अधिकारों की बात करो, खालसा की मांग कर दी, भाई खालसा राज चाहिए हमारे को। ये बात तो हम भी जी। बोलते हैं, खालसा राज चाहिए, बस ये घुमा फिरा के उस बात को करें, ये आतंकवादी हैं, ये अलग देश मांग रहे हैं। फिर ये हिंदू राष्ट्र क्या है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है? अभी हिंदू नहीं रहते ये क्या भारत आपसे के अंदर? बात मैं करने वाला था कि पूरे मीडिया के ऊपर, पूरे देश के अंदर ये मीडिया जो गोदी मीडिया भर-भर के सारा दिन जी, ये चलाता है हिंदू राष्ट्र, कितने इनके एमएलए हैं, मंत्री हैं, जी, कितने बाबा हैं। और जो बागेश्वर धाम वाला जो है, बड़ा खास बाबा है इन लोगों का, वो भी जी, हर रोज़ ये बयान देता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है इस देश को। तुम हिंदुस्तान भी कह सकते हो, तुम हिंदू राष्ट्र भी कह सकते हो भाई। तो सिख जब कहते हैं कि हमें सिख राष्ट्र बनाना है, यानी कि अपना सिखों का एक अलग देश हमें चाहिए अपना। जो हम पंजाब का ये पूरा हिस्सा करते था, नहीं हमें है। पूरा संयुक्त पंजाब दे दो, उसको ये खालिस्तान बिल्कुल। बोला जाता है। अब ये खालिस्तान को जी, इन्होंने पूरा सीधा आतंकवाद ही बोल दिया है। मीडिया ने तो खालिस्तान को आतंकवाद बोल दिया है। तो खालसे में आप बोलते हो कि खालसे के अंदर मानवता है, इंसानियत है, सिख सभी से प्रेम करते हैं। इस देश के लिए सबसे ज़्यादा सिख लड़े हैं। लेकिन जी, आज ये देश सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने में, अगर कोई सिखों को बदनाम कर रहा है, तो इस देश का मीडिया सिखों को जी। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। तो ये तो हिंदू राष्ट्र के यही ऊपर लड़ाई रोज़ है वीर बयान जी। देते हैं। इनके ऊपर कोई हमारी एक्शन यही क्यों नहीं लड़ाई है। होता? यही लड़ाई है हमारी। ये सच बता दो, हुँ, हुँ। जिसमें 125 देशों के शमूलियत की थी, 125 देशों ने, और एक सिख को मतलब गोल्ड मेडल मिला सिक्की का प्रचार प्रसार करने के लिए। 125 देशों के वहां पे अगुआ आए हुए थे। तो ये हुँ, सोचने वाली बात है, हमारे देश के भी गवर्नर भी गए हुए थे, हमारे देश के और भी बहुत से गए हुए थे। वीडियो है हमारे पास प्रूफ के तौर पे, जो जी, सिख जी। विजन वालों को मिला था। आप आपने तो दिखाया ये था जो वो वीडियो। दिखा मीडिया जो दिखा रही है ना, मीडिया जो सरज नैरेटिव बना रही है, ये नैरेटिव जी। क्या बनाते हैं? किसान आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान का आंदोलन बोल दिया, हुँ, पहलवानों के हुँ। आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान का आंदोलन बोल दिया। हुँ, हुँ। भाई ये है कहाँ खालिस्तान, ये बताओ हमारे को, ये किस हुँ, हुँ। खालिस्तान? पूरे पंजाब में आप घूम जाए, बोलते हैं कि पंजाब के लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। एक इन्होंने नैरेटिव चलाया था पीछे से। मैं ये कह रहा हूँ, तिरंगे का अपमान, तिरंगे का सम्मान हमारे को ये सिखाएंगे क्या?
2% सिख होते हुए 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए सिखों ने दी है। फौजी इनको साहब एहसान मानना चाहिए सिखों का। आज सिख के घर में ना निशान साहिब लगा हो या ना हो, लेकिन पूरे पंजाब जी के जो सिख है ना, उनके घरों में तिरंगा झंडा जरूर होता है, उनके बच्चों के पास होता है। ये सिखों को बताते हैं कि सिख वो तिरंगे का इसलिए होता अपमान है, करते हैं। अब दिन है जो ऊपर केसरी निशान है ना, केसरी निशान जो बाबा खड़क सिंह ने लगवाया बाबा था, खड़क केसरी सिंह निशान, जी वो लेकर आए सिखों थे। का, वो सिखों की मतलब उसका परिचय है कि सिखों ने कितनी कुर्बानियां दी देश की आजादी के लिए। तिरंगे के जी, अंदर केसरी निशान होता है। सिख जो असली सिख होगा कभी अपमान नहीं करेगा तिरंगे का। नहीं उसको करता, पता है कि बाबा खड़क सिंह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी ये निशान लगवाने के लिए। बिल्कुल नहीं करता। कोई भी किसी भी झंडे का अपमान नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार बिल्कुल। से फौजी साहब ये लोगों को दिखाते हैं ना, गोदी मीडिया जो दिखाता है लोगों को बना-बना के चीजें, तरह-तरह के, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि भारत से होकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से खालिस्तान को फंडिंग जाती है भारत से होकर। आज मैं मीडिया के इनके देख रहा था। ये क्या कमाल है। नाम लेने, सभी को पता है कि ये गोबर मीडिया है सारा, एबीपी से लेकर बिल्कुल। रिपब्लिक तक और जी से लेकर इंडिया 20 तक, ये सारे इनके हो गए अभी। ठीक है, एनडीटीवी में जी रवीश कुमार जी होते थे, उनको हम देखते थे। और जी हमारे कुछ कमेंट करने वाले भाई हैं, गुरबाणी गवाए, उनको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जिसके कोई सवाल हैं, आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं फौजी साहब से। हमसे कोई भाई गलती हुई है तो वो भी बता दीजिए, आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। तो ये बोलते हैं कि अमृतपाल और खालिस्तान को फंडिंग जाती है भारत के रास्ते होकर। और मैं एक आपको बात बताता हूँ जी कि एक जगविंदर पटियाल जो पत्रकार है एबीपी का, अब जी उसने पन्नू का जी जी इंटरव्यू किया था। ठीक है, पन्नू का इंटरव्यू किया तो जी मोदी और अमित शाह और भारत की जो अथॉरिटी है, ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी, उन्होंने लेटर निकाल दिया कि भाई तुम आतंकवादी का इंटरव्यू करते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम देशद्रोही का इंटरव्यू करते हो। तो भाई उस पन्नू के अंदर इनको आतंकवादी दिखता है, लेकिन जब ये उसका बिश्नोई का इंटरव्यू करता है तो तब कोई देशद्रोही नहीं दिखता इनको, नहीं, तब तब कोई नहीं भी करता, गुंडा बदमाश कुछ नहीं तब दिखता नहीं इनको। करता। देखो, मतलब मीडिया जी को एक तरफ से चलना चाहिए ना, सभी को एक नजर से देखो कि हाँ तुम बिल्कुल। सभी से सवाल करो, आप लेकिन आप एक को सही अभी पेश करते हैं या एक को गलत पेश करते हैं। जी आप ज्यादा पीछे मत जाइए। जो अमृतपाल जी। कर चुकी है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर अमृतपाल जी की, जी। भगवंत अच्छा। मान की सरकार एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई कि इसने कौन सी आतंकवादी वाली गतिविधि की थी। एक भी प्रूफ नहीं। कमाल की बात नहीं है, किरदार खुशी में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो किरदार खुशी ये लोग करते हैं ना, कभी सिखों की नस्ल खुशी करते हैं, कभी किरदार खुशी करते हैं, इनसे दिक्कत है हमारे को। ये सच बोल दो, सच बोल दो, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। देखो मीडिया, मीडिया होता है भाई, स्वतंत्रता होनी चाहिए इनको, लेकिन जो विदेश की मीडिया है ना, वो स्वतंत्रता संतृप्त होने मीडिया है, वो चाहिए। सवाल करती है, वो हक और सच बिल्कुल। के सवाल करती है। हम्म। और साइकिल चोर के बारे में बोल रहे हैं, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी ने ना उनकी साइकिल चोर की बड़ी पुंगी बजाई थी। तो वो एक ना, मैं ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, मैं ये ऐसे कर दूंगा। बिल्कुल। यार ऐसे जोर उस लगाने से बंदे को ना फौजी साहब आपने क्या होगा? कभी आपकी, कभी बोलने मेरी का बात सुनो, ढंग से देखा है? जो आपकी साइकिल चोर आवाज है भी सुनी दूसरा। जाएगी, नहीं नहीं, आपकी आवाज भी सुनी जाएगी, मेरी आवाज भी जा रही है। तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा पूरा। यार वो साइकिल चोर ही है सच में। जब उसको बोली गई साइकिल चोर वाली बात, तो वो तो गोबर आर्य जैसे चिल्लाने लगा। अब गोबर आर्य था तो उसने शुभदीप के ऊपर, शुभ के ऊपर कितने कमेंट किए, और खालिस्तान के ऊपर तो करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा। क्या सरकार उसने को तो मेरे दिखता लिए नहीं भी है? ट्वीट किया था। ये गोबर पता आर्या क्या ने मेरे लिए ट्वीट किया था। अच्छा, गोबर आर्य ने। हाँ, 5 मिनट के बाद उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, 5 मिनट में ही। जूतों का डर होता है ना जब फौजी साहब, तो फिर होता है सारा कुछ। जब जूतों का डर नहीं होता, जब क्योंकि वहां पे सरकार ने उसको जब खुली छूट दे रखी है कि भाई बोलो, आप बोलो, बोलो खालिस्तान के खिलाफ बोलो, प्रोपोगंडा चलाओ, इनको बदनाम करो। अब पूरी दुनिया के अंदर ये सिखों को बदनाम करने में लगे, पूरी सिख कौम को ये बदनाम करने में लगे। पांच पांच चैनल इसमें मेन है। एक तो वो जी न्यूज वालों का, एक आज तक का है, एक एबीपी का है, और ऊपर से एक गोबर आर्य इनका छोड़ा हुआ चमचा है। और वीर जी, इसके बाद अलग से आ जाते ना, तो एक वो पुनीत सानी है, वो जयपुर इन्हीं के वालों का लिए ना बंदा है। मैं बाबा नानक बहुत की एक उनसे लाइन है सवाल ना, करता हूँ वो कि आप बोलो, बोलो भाई, सही तरीके से बोलो। अगर कोई चीज है तो ये देवी पूजा की तरफ वो ले जाता है कई, काफी सारी बातें। तो काफी सारी बातें आपके साथ लंबा समय लाइव करेंगे। आज आपका जो टाइम आपने हमको बहुत मुश्किल से दिया है, लेकिन आप देखो, जल्दी बताइए, बाबा बताना इसके बाद बाबा फिर। नानक की एक लाइन है, जी। बाबा नानक की एक लाइन है,
देखी चल मर्दाना रंग करतार दे, आप पे मर रंग जाते करता। जेड़े दूजे बंदे नु मार दे। और ये सही सिक्के बात है। पे लाइन फिट बैठती है। जो सोच सही। जी, जी। जी। सबकी तरह जितना आएगी ये, उतना उतना ज़्यादा ही ऊपर हाँ, आएगी, उतना ही उभार लेगी ये। ये सही बात है। लोग मतलब जो सोच रहे हैं ना कि भाई हम सिक्के को ये कर देंगे, बदनाम कर हुँ, देंगे, हुँ। ना 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 ना। एक बार इतिहास जरूर देख लेना, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, सिक्की को नहीं दबा सकते। सिखों ने तो वहां तक झंडा लहरा दिया जो गोबरारिया कहता था। कब दिल्ली जीत ली, कब दिल्ली जीत ली? सरदार 22 जस्सा सिंह बार, लालवाड़िया के बारे में जाके पढ़ो ना एक 22 बार। बार, 22 तीस बार। हजारी कोट जो नाम रखा हुआ, क्यों रखा हुआ है, पहले उसके बारे में पढ़ो ना। पता लगेगा सिखों ने कब कब दिल्ली जीती है। सही अरे वो बात। सबूत है, ये तो जीते जागते सबूत है। अरे तो फौजी ये साहब, मैं मतलब आपको प्रूफ मांगता है ये। एक बात बताना चाहता हूँ। ये सभी लोग ना कल आप देख लेना, कल या रात को मैं वीडियो दूसरा वो पब्लिक कर दूंगा। दिल्ली के बारे में मैं जी उसमें एक वीडियो के अंदर मैंने घटना शेयर की है। देखो 2014 के अंदर जब सरकार ने दिल्ली के जी अंदर प्रोग्राम कराया था तो निशान साहिब लगा था, ठीक है? हाँ तब सिख आतंकवादी नहीं थे और ना ही निशान साहिब आतंकवादियों का था। लेकिन जब किसानी नहीं। आंदोलन में वो चढ़ गया, तो ये सरकार उसको आतंकवादी बोल रही है। अब ये क्या लॉजिक है? तुम खुद ही उसको देश के हित में बताते हो, ठीक है? तुम खुद ही उसको बोलते हो, पहले लगाते हो निशान साहिब, बाद में तुम मुकर जाते हो, फिर कहते हो ये आतंकवादियों का है। ये क्या लॉजिक है? मोदी सरकार किस मोदी साहब ने तरीके से अपनी स्टोरी चलाना पे लगाया चाहती है? था। मैंने मोदी साहब का फोटो डाला था, प्रधानमंत्री है भारत के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हुँ, उनका फोटो लगाया था, उन्होंने निशान साहिब माथे पे लगा रखा था। भाई अब इसको भी हाँ। बोल दो, आतंकवादी बोलो। आतंकवादी की कोई परिभाषा भी होनी चाहिए ना, डेफिनेशन होनी चाहिए ना। खालसा राज की बात करें तो खालसा राज के ऊपर नाटो का, अमेरिका का ट्वीट आता है, तो उसको भी ये लोग डिलीट करवा देते जी। हैं बाद में। ये ये है इतना ना, क्यों डरते हैं? इन्होंने पूरी गोदी मीडिया ने, और इनको मैं चिंटू मिंटू बोलता हूं, चाहे वो पुनीत साहनी है, गोबर आर्या है, जो भी है, ये चिंटू मिंटू हैं। इनको पता कुछ भी नहीं है। और ये बहुत बड़े इतिहासकार बन जाते हैं, और ये इतिहास को मितिहास बना के दिखाते हैं। फिर कई बार जवाब दे लिया, लेकिन फिर इनके जवाब देने हमने छोड़ दिए। और ये तो सच्चाई है भाई, राज करेगा खालसा की रहे ना कोई, ये है, राज हकीकत करे है। खालसा और की रहे ना कोई, बिल्कुल। पाँच एक खालसा मिनट। राज की शुरुआत हो चुकी है। बि बिट्टा ना, बिट्टा साइकिल चोर है। वो सच में जी उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है मान साहब। जी हाँ, पता है हमारे को इस बात का। जी जिस समय पंजाब को जरूरत थी ना मर्दों की, तो उस समय वो भागा यहाँ से। हाँ, चोरी के पता इल्जाम ही उसके नहीं। ऊपर उस समय लगे हैं। ये है ना, ना मतलब जो लड़ने फौजी वाले थे साहब ना, लड़ने हाँ, वाले थे, इसके बाद वो आप तो शहीद हुए हैं। 1984 के बारे में बताना इनको। जो लड़ने वाले थे वो तो शहीद हुए। जो हाथ उठा के जिन्होंने सरेंडर किया था ना, वो है ये साइकिल चोर। जो सरेंडर कर गए थे हाँ, जब जरूरत थी, सिक्की को जरूरत थी, पंजाब को जरूरत थी, तब इन लोगों ने सरेंडर किया था। और फिर ये राज करते हैं। हकीकत में अगर राज करने वाला कोई है, तो भाई जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को बाहर लेके आओ, फिर देखते हैं कौन साइकिल चोर बोलेगा, कौन सा नहीं बोल जाएगा। कमाल की बात, सही एक बात। भी अगर कोई वर्ड निकाल दे जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, उसको तो याद होगा ना, वो चिंटू मिंटू को जिसको धड़ाक लगा था, जत्थेदार साहब ने मारा था एक, उसको 7 दिन तक सुनाई नहीं दिया था कान से। ये याद रखना। जो असली मर्द है ना, तो वो आएंगे, जथेदार साहब आकर जब अपने ऊपर विराजमान होंगे ना, अपने अकाल तख्त साहिब के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं, अगर भगवंत मान हिंदी में कोई ट्वीट कर दे, भगवंत मान भी कुछ बोल दे, क्यों? क्योंकि जी, वो जवाब देने का मादा रखते हैं। उन्होंने किया है पंजाब के लिए, उन्होंने किया है सिक्की के लिए, कुर्बानी दी है। पिछले 35 साल से जेल के अंदर है, और कोई भी आरोप, उनके जितने आरोप थे सारे सबसे बरी हो चुके हैं वो, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। उनके ऊपर क्यों नहीं नहीं बोलता छोड़ा रे जा बेटा? रहा। टाइटलर उनके ऊपर जैसे को बोलना। छोड़ देता है, नहीं देखो टाइटलर को छोड़ दिया ना, उसको जमानत जी, मिल ही गई ना, तो इसके बारे में तो ये कभी बोलते नहीं है ना, बीजेपी बोलती, ना सिरसा साहब बोलते हैं, ना मोदी साहब बोलते हैं, और ना गुरुद्वारा भगवंत मान ज्ञान साहब, गोदड़ी है। गुरुद्वारा ज्ञान जब गोदड़ी के चुनाव बारे था, में पता है ना आपको? चुनाव था, तब भगवंत मान साहब खुद बंदी सिंहों के घर पे गया था कि हाँ हम इनको रिहा करवाएंगे, इनकी हमने फाइल तैयार कर ली है, सारे बंदी सिंहों को रिहा करवाएंगे। इसी आधार पर भगवंत मान साहब की सरकार बनी थी। और जब से बना है तब से आज तक बंदी सिंहों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला भगवंत मान साहब ने। एक भी यार, शब्द। एक पत्रकार ये ने सवाल कर खुद दिया, उनको उठाना चाहते हैं ना वहां से। एक पत्रकार ने सवाल किया था कि आप पहले बंदी सिंहों के घर जाते थे, अब क्यों जाते? उस बंदे की दिल्ली पेशी लगा दी, भगवंत मान साहब ने दिल्ली पेशी लगा दी उस पत्रकार की। ये कमाल हो बताओ। रखा है। मतलब जो सवाल करे, जो सच्चाई बोले, उसके ऊपर केस डाल दो, उसको दबा दो वहीं पे। ये तो हमारे यहाँ पे एक खास बात हो गई ना, अगर आप हक और सच के बीच में जाओगे ना,
सच्ची बात करोगे, किसी के हक में खड़े हो जाओगे, तो उसको तो ये छोड़ देंगे, उसको भूल जाएंगे कि किसी के हक में आप खड़े हो, किसके लिए आपने सच्ची बात की, लेकिन आपको उठा के जेल में फेंकेंगे। सबसे पहले बिल्कुल। यहाँ पे षड्यंत्र ये चलता है, जो किसी के हक में आवाज उठाए ना, उसको पहले पकड़ो, जिसके हक में हाँ, उठी है उसको चाहे आप छोड़ दो, यही बात होती है। ये है ना। अमृतपाल से एक गलती हो गई थी, चलो वो भी अपनी आ गया ना, जवानी के हाँ, बहकावे में या थोड़ा जोश में आ गया, लेकिन सारी गलतियां नहीं ना हुई उससे। इन्होंने तो उसको इतना बड़ा आतंकवादी बना के घोषित कर दिया लोगों ने यार। अब वो जगविंदर पटियाल था, जगविंदर पटियाल ने सिद्धू मूसेवाले की इंटरव्यू कर ली, लॉरेंस बिश्नोई की कर ली, दीप सिद्धू की कर ली, ठीक है। वो जिस जिस बंदे की इंटरव्यू करता है, सरकार के पास उसकी जानकारी पहुंच जाती है कि ये बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है। वो जगविंदर पटियाल पत्रकार है जो, उसके बारे में जी। तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि उसका हाँ, भाई अच्छी तरीके से। उसके भाई का क्या इतिहास था, और हाँ, वो वो पुलिस सिखों से वाले का, कितनी नफरत इसका भाई करता है। था जो पुलिस वाला। हाँ, पुलिस वाला, जी। काफी गहरा तो इतिहास है ये उसका भी लोग है फौजी ना, साहब। ये लोग सिक्की के भेष में आकर पत्रकार बनकर जो ये मतलब किरदार खुशी करना चाहते हैं लोगों की, चाहे वो अमृतपाल हो, चाहे लखा सधाना हो, भाना सिद्धू हो, या परविंदर झोटा हो, जो इनकी किरदार खुशी ये लोग करते हैं ना, ये मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इनके बस का कुछ नहीं है ना, हाँ, इनके करने से ये लोग बदनाम होंगे, इनके करने से कुछ नहीं सही बात। होगा। लेकिन ये अपनी हकीकत दिखा रहे कि देखो हम इतना मतलब वो करते हैं, जलते हैं हम सिखों से, ये अपनी हम्म, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। सही बात है फौजी साहब। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो वो इनके ये जो है मंत्री लोग, जी। जिसको ये हिंदू राष्ट्र को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनके बारे में जी, आप कुछ दो चार बातें बताओ हमें। ऐसा है ये वीर जी। चलो, देश हिंदू को राष्ट्र किस की तरफ आजकल लेके सबसे जाना बड़ी मांग चाहते हैं। कौन, सबसे अगले बड़ी साल मांग जो कौन उठा रहा इलेक्शन है? ये होने क्या है? वाली है, बागेश्वर धाम। हाँ, नेक्स्ट ईयर जो ये इलेक्शन होने बोलता वाले है वो हिंदू हिंदू राष्ट्र के राष्ट्र नाम पर होने बनाएंगे, वाले थे। मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। बागेश्वर धाम वाले, तेरी बहन की शादी एक मुसलमान के साथ हो रखी है, पहले उसमें तो सुधार कर, पहला सुधार वहां पे कर। जी जी। हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बीजेपी के 80% नेताओं की लड़कियों की शादी मुसलमानों के साथ हो रखी है, पहले उसमें सुधार करो। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, तुम बोल रहे मुसलमानों को भगा देंगे, पहले उसमें सुधार करो, तब तुम हिंदू राष्ट्र की बात करना। इनका रिकॉर्ड मतलब, जो अमीर मुसलमान है वो तो इनका दामाद है, जो गरीब मुसलमान है उसको ये भगा देंगे। कमाल का यार, कौन सा देश, कौन सा कानून है ये? जुल्म जब जुल्म हो रखा। मतलब ये जो कानून तो ये करे, खत्म है यहाँ पे, ये करे तो कानून तो खत्म रासलीला, हो गया। हम लोग करे तो हाँ, हमारा करेक्टर ढीला। शाबाश भाई, एक देश एक कानून। कौन सा देश, कौन सा कानून? वो लेकर अभी आए हैं ना ताजा घटनाक्रम यूसीसी। नू मेवात के अंदर, थाने थाने के ऊपर हमला भी हुआ, सब कुछ हुआ, गाड़ियां भी जलाई गई, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? किसी के ऊपर एनएसए लगा? नहीं हुई, लगाया हो तो बताओ। नहीं लगा। अजनाला में तो कोई एनएसए तोड़ किसी फोड़ को, नहीं हुई थी। एनएसए केवल पंजाब और जो हरियाणा के लोग हैं ना, जो लोग हक जी। और सच के लिए आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर लगता है एनएसए, और किसी के लिए नहीं। या तो वो सिख होगा, या वो हरियाणा का जाट होगा, या कोई हिंदू बचा खुचा जो है ना, जिसके अंदर जमीर जागती है, तो वो जी। आवाज उठा लेता है किसी के हक में, तो ये उसके ऊपर लगता है। हाँ, देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, या जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसके ऊपर कभी एनएसए नहीं लगेगा, इनके जितनी चाहे मर्जी बात कर ले वो। इनका ना वीर अब जी देखो, लॉजिक से बागेश्वर देखो। वाला ना, वीर जी एक मिनट, बागेश्वर जी। वाला बाबा है, वो बोलता है दाती हंसिए रंबी खुरपी कुल्हाड़ी अपने घरों में रखो, किसी भी जी। रात मोदी जी 8 बजे ऐलान कर देंगे देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, सबको काट देना, ऐसा बयान देता है एक बाबा अपनी भरी स्टेज से, रात के 7 साढ़े 7 बजे। और 1 साल हो गया उस बात को, आज तक उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं हुआ, और ना ही नहीं उसको होगा, किसी ने बुलाकर पूछा कि भाई तूने ये बात कैसे कही। नहीं होगा उनके ऊपर एक्शन। और अमृतपाल गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को लेकर पुलिस स्टेशन गया था ना, उसके साथ जो हुई थी वहां पे पुलिस स्टेशन में जी। और यहाँ पंजाब के मीडिया में, वो वहां तक बहुत था, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन उसने किसी को मारने वाली बात नहीं की थी उस दिन की, किसी को काट बिल्कुल। देंगे मार देंगे, या 8 बजे वो ये किसी ऐलान की बात करता है। तो इस प्रकार से जो जबरदस्ती होती है ना पंजाब के साथ, देखो 1955 से लेके आजादी के अगले साल ही हो गई थी वो तो, पंजाबी सूबे की लड़ाई शुरू हो गई थी, पंजाब के जी। पानी की लड़ाई शुरू हो गई थी, जी। गई, फिर पंजाब जी। से काट के जो आपने बताया कि देखो हरियाणा और हिमाचल बना दिया। अब जब संयुक्त पंजाब की कोई बात करता है तो वो आतंकवादी तो लगेगा ना इनको, क्योंकि पंजाब, ऐसा है वीर ये ना जी, इनकी मैं बहुत आपको से एक और लोगों को बात ना, बताता हूँ, एक और बहुत बात से बताता लोग, हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज याद आई। हरियाणवी भाषा ना, हरियाणवी भाषा है वो। जी
ये कांग्रेस लोगों को इसलिए तकलीफ है हरियाणा पंजाब को, क्योंकि हम संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर आप देखो, एक खाप सिस्टम होता, खाप पंचायतों का सिस्टम होता, कोई बड़ा केस हो जाता तो खाप पंचायतें मिलकर उसका फैसला करती हैं, जो कोर्ट कचहरी नहीं कर पाती वो खाप पंचायतें कर। खाप पंचायतों की स्थापना किसने की थी? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जी सर। फौजी साहब, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आदेश पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खाप पंचायतों की शुरुआत की थी। खाप मतलब खालसा पंचायत, ये हरियाणा में देन है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। हम अलग कैसे हैं? हमारा तो डीएनए एक, हमारा खून एक है, हमारा खून लड़ने वाला है, ये इनको हजम नहीं होता। हरियाणा ही एक है ना, ये तो पूरा संयुक्त पंजाब है ना, पंजाब एक है। आधा ये पंजाब हो गया, आधा वो पाकिस्तान में रह गया। अब वो अंग्रेज जाते जाते एक स्कीम लगा गए थे कि चलो इनका भी बंटवारा कर देते हैं, लेकिन हमारे पंजाबी उस समय ना, हम लोग मूर्ख रहे। हमारे जो 47 के समय लोग थे ना, वो इस मूर्खता में रह गए, इनकी बातों में आ गए। अब देखो नेहरू को और जिन्ना को इनको पता है, जो पंजाब वाले हैं, जो सिख कौम है, पंजाब की जो धरती, यहाँ पे सारे सूरमे पैदा होते हैं। अब इनको डिवाइड करो, अगर ये सारे हिंदुस्तान के या भारत के हिस्से में आ जाते उस समय, तो इनको ये हैंडल नहीं कर पाता। अगर सारे के सारे ये पाकिस्तान वाले हिस्से में चले जाते, पूरा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से चले जाता या इधर आ जाता, तो कभी भी वो इसको हैंडल नहीं कर पाते और कब से सिख अपना देश ले लेते। लेकिन इन लोगों ने स्कीम ही ऐसी चली, देखो, आधे इधर कर दिए, आधे उधर कर दिए, दोनों देशों में थोड़े थोड़े बांट दिए। और सबसे ज्यादा बंटवारे में, बंटवारा भारत और पाकिस्तान का नहीं हुआ, मैं देखता हूं ये बंटवारा पंजाब का हुआ। सबसे ज्यादा हिस्से पंजाब के टुकड़े हुए। पंजाब को एक बार नहीं वीर जी, देखो 1947 में पंजाब को तोड़ा गया जी, जो तोड़ा गया। 1966 में पंजाब को तोड़ा गया। हिमाचल अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दिया, पूर्वी राजस्थान अलग कर दिया, J&K अलग कर दिया। कितने बार तोड़ा पंजाब को? चंडीगढ़ अलग कर दिया। अब तो चंडीगढ़ की लड़ाई चल रही है। हाँ? अब ये तो वैसे ले जाएंगे ना बीजेपी वाले, जब तक उनकी सरकार है ये तो इसको बना के हटेंगे, अपनी जोर के ऊपर लगे हुए। वो तो देखते हैं कि अपना कोई लीडर को इसकी बात उठाता है, करता है कि नहीं करता है। कोई हमारे लीडर आते नहीं है, अगर कोई बात करता है तो एक दो बार जाके बात करता है, उसके बाद वो फिर से भाई वो बोल देते हैं कि भाई हमारे मान साहब जैसे बोलते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी था, उन्होंने भी बाद में एक ऐसी बात कर दी। आज की एक न्यूज और है वीर जी। जी हाँ जी। दो सिख लड़कों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली बॉक्सिंग की। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, आज जीती है। आया किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया? कोई बताएगा? वो नहीं दिखाया। इन्होंने वो जरूर दिखाया है कि एक हरियाणा की लड़की है मेरे ख्याल में, वो उसने ना वो बंदूक चलाने में, निशानेबाजी में उसने मेडल जीता है जी, वो दिखाया इन्होंने बस। वो हिंदू परिवार से संबंध रखती है लड़की। वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। नहीं होती पाजी यार, यहाँ पे कोई स्टेट चैंपियन नहीं बनता। वो वहां की मीडिया क्या लिख रही है? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है बॉक्सिंग की। यार मीडिया का ना पक्ष होना चाहिए कि वो किसी के अंदर भेदभाव ना करे, लेकिन ये भेदभाव ना हमारे देश की जो पार्लियामेंट है ना, वहां से शुरू हो जाता, चलता ही जाता है। ऊपर से शुरू होता है, नीचे की तरफ ये भेदभाव होता है। हाँ। ऊपर से ना मतलब जहां से शुरू होगा वहां से थोड़ा कम होगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे को आता है ना धीरे धीरे, तो उतना ही ज्यादा ये बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। जैसे वो है ना पिरामिड, है ना पिरामिड, ऊपर से ऐसे है और नीचे को ऐसे होते हैं। ये वहां से शुरू होता है, ऐसे नीचे को नफरत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने 24-25 तो अपने ही चैनल शुरू कर लिए उन्होंने। हाँ, सिखों को आतंकवादी बताने के लिए तो 24-25 चैनल उनके अपने हैं, जिसके ऊपर हिंदू राष्ट्र की बात होती है और खालिस्तानी और सिख आतंकवादी है, ये चीज हो गई। कभी ना मेरे को चीज याद आई थी, यूट्यूब के बड़े बड़े 21 नए चैनल खरीदे हैं। सुनो, और एक चीज देखो आदित्य पाजी, आप भी देखो सुन रहे हो सारी बात, हम किसी बात के ऊपर झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, आपका कोई सवाल है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, अपने सवाल लिख दीजिए, किसी का कोई भी सवाल है, हम अपने हिसाब से सभी के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सिरसा साहब है, उन्होंने आपने देखा आज तक कभी आवाज उठाई? जब वो बीजेपी के अपोजिट थे, इधर श्रोमणी अकाली दल में थे, उस समय उन्होंने आवाज उठाई कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहब बनना चाहिए। लेकिन जिस दिन से वो बीजेपी के अंदर चले गए और सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, उस दिन से वो बात ही नहीं करते इसके बारे में। और ऊपर से ना आज मुझे सुबह एक बात याद आई कि एक बार ना शाहरुख खान ने मूवी बनाई थी अपनी, जब इन्होंने ना मुसलमानों को बहुत बोलना शुरू कर दिया, हर मुसलमान आतंकवादी इन्होंने बोला था, हर एक मुसलमान आतंकवादी बोला था। उसने मूवी बनाई थी माई नेम इज खान और आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो मुझे
सोचने लगा मैं कि आज मुझे लगता है कि हमें भी ना एक ऐसी मूवी बनानी पड़ेगी लगता है अब तो। अब वो अमेरिका वालों को जाकर मिलना पड़ेगा, जैसे वो वहाँ पे जी मिला था जाके कि आई एम अ सिख एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम जी खालिस्तानी, आई एम खालसा, आई एम सिख बट आई जी एम नॉट अ टेररिस्ट। अब हमको ये चीज़ लगता है प्रूव करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से हमारे देश का मीडिया जो ऊपर जा रहा है ना ऊपर को, ये गोदी मीडिया, गोबर मीडिया, आर्या, ये इनकी जेब में पड़ा हुआ है सारा कुछ। जी अब अगर हम बात कर लें कि बीजेपी की सरकार है तो वो सिखों के खिलाफ है या हक में कोई काम नहीं कर रही। अगर कल को कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इंडियन अलायंस आ जाता है, तो आज तो अब इनकी सरकार कांग्रेस की ना होते हुए भी, इंडियन अलायंस ना होते हुए भी जगदीश टाइटलर जैसे और सज्जन कुमार जैसे जो लोग हैं वो छूट जी जाते हैं। तो एक कल जैसे को हैं क्या ये। होगा बीजेपी कांग्रेस पाजी, कोई अलग नहीं है, कोई मैं भी अलग कहता नहीं हूँ है। कल को जब इनकी सरकार आ गई तब ये क्या करेंगे फिर? आज तो उनकी फिर और ज्यादा सरकार में प्रेशर उन्होंने बनाएंगे। तब तो ये फिर गुरुद्वारों में हमला करवाएंगे। बिल्कुल। फिर एक नया गुरुद्वारा बनाएंगे पुल बंगस। देखो वीर जी, इसका एक छोटा सा सोल्यूशन हमने बता दिया। अभी पहले पंचायती चुनाव होने हैं पंजाब के अंदर। सबसे पहले हाँ, हर गांव में खालसा पंचायत बनाओ। अगर खालसा राज लेकर ना, पहले खालसा खालसा पंचायत शुद्ध पंचा और सच्चे नहीं को। नहीं, वहां तक खालसा बोर्ड भी तो चाहिए ना हमें। पहले उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि खालसा क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम क्या कर रहे हो आजकल गांव के अंदर और इसका मतलब क्या है। हमें वो तो सबसे पहले समझाना हमारे पड़ेगा, देखो मेहनत तो करनी स्कूलों में पड़ेगी। खालसा बोर्ड बनाने की जरूरत है ना। हमारे बुद्धिजीवी हैं, जी विद्वान है, अगर उनमें से कोई इस वीडियो को देखता है या हमारा इतना सा क्लिप काट के उन लोगों तक संदेश जरूर पहुंचा दो कि भाई खालसा बोर्ड बनाओ। ये पंजाब स्कूल जी एजुकेशन बोर्ड चल रहा है, इसको चेंज करवाओ, इसको खालसा बोर्ड करवाओ या सिख एजुकेशन जी बोर्ड करवाओ इसको। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खालसा एजुकेशन बोर्ड होगा तो बच्चों को पता चलेगा इतिहास। हमें वो मुगलों का इतिहास जी नहीं पढ़ना पड़ेगा, या जिन लोगों ने जिनकी जरूरत ही नहीं है आज, हमें उनका इतिहास पढ़ा रहे हैं। जी हाँ। हमें क्रिश्चियनों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और दूसरे देशों का पढ़ा रहे जिसका हमारी जिंदगी के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे मैथ के फार्मूले पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा रहे आप देखो जो मतलब जिंदगी में काम ही नहीं आती। नाटो ने खुद माना है, दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी लड़ाइयां हुई है ना, दुनिया की 5 सबसे बड़ी लड़ाइयां, उसके जी जी। अंदर कौन सी लड़ाई शामिल है? सारा गड्डी वाली लड़ाई कौन? शामिल है। जी उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, विदेशों में पढ़ाया जाता है। विदेशों में सारा गड्डी के बारे में पढ़ाया जाता है। विदेशों में बाबा अरे बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ाया जाता है। विदेशों में हरि सिंह नलवा के बारे में पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ पे अरे तेपाजी, हम तो सभी एक ही हैं, हिंदू सिख सभी भाई भाई हैं। वो तो इसी प्रकार से बिल्कुल आप देख लो ना कि फौजी साहब ये हरियाणा के हैं, ये हिंदू है, ये फिर भी सिखों को इतना प्रेम करते हैं, तो हम भी इनको इतना ही प्रेम करते हैं। जो हमारे साथ नफरत पालेगा तो हम उसके साथ फिर नफरत पालेंगे ना। अगर कोई देखो नहीं, प्यार लेने आता हमारी है तो किसी हम से दिल कोई खोल के नफरत प्यार नहीं है। करते हैं। ना ही सिक्खी आपको सिखाती, सिक्खी आपको जिंदगी जीने की कला सिखाती है। आप एक बार चलो, आप है ना गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी नहीं कर पाते, सुबह शाम सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना, आप बहुत शांत रहोगे। ये मैं सबको एक ही बात बिल्कुल बोलता सही हूँ। बात, सही बात बोली आपने। नहीं, सुबह शाम दिन में कम से कम एक बार पाठ तो जरूर करो, दिन में एक बार। चौपाई साहब का पाठ ही कर लो, केवल 5 मिनट लगते हैं और तकरीबन 10-15 दिन में ना आप बहुत ही अच्छे से आसानी से उसको याद भी कर लोगे। जब आप गुरु से कहोगे ना हमरे जी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा, तो जी आपको उसका ना धीरे धीरे फिर मतलब पता लगेगा कि गुरु साहब से हम क्या मांग रहे हैं और हमें जी क्या बिल्कुल। मिलना चाहिए। और जब आप चौपाई साहब का पाठ करके को अपनी अरदास करोगे ना, तो आपके वाड़े नहीं आ रहे हैं भाई। दिन में आप कहीं पर भी ना, मैं अपने बारे में बताता हूँ फौजी साहब कि टाइम दिए। हाँ, कभी ना मैं भी गाने गाता था, कभी तरह तरह के बॉलीवुड गाने, कभी पंजाबी सॉन्ग्स गाते। जी यही मोबाइल के अंदर होते थे, हर जगह कहीं पर जाना तो चलो भाई मूवी लगा लो, सॉन्ग लगा लो, मूवी लगाओ, सॉन्ग लगाओ। लेकिन जी जब दिल के अंदर सिक्खी आई ना तो क्या बोलते हैं, बदलाव हो गया। ज्यादा अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, बिल्कुल आता है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल आता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वो सिक्की जी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, तो दस्तार आई सिर के ऊपर, पगड़ी जब बांधते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो जी वो मैंने आपको बोला था वो यूट्यूब वाले उनके साथ बात हुई तो वो भी फिर रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलती है। अब वो जी बोलते हैं कि आप लाइव करो, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाओ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप अच्छी जानकारी लोगों तक शेयर जी करते हैं और बहुत ही ना आपके ऑथेंटिक वीडियो होते हैं आप लोग। तो आप ना अपने आप को लाइव में लेकर आओ, हम आपको जी पहुंचाएंगे आगे, आप लाइव में लेकर आओ। तो इसलिए आज हम लाइव लेके जी आए सभी के साथ। और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। आप हर हफ्ते धन्यवाद जरूर वीर जी। कम से कम ना, मैं आपको ये कहूंगा कि हर संडे
कम से कम आप आधा घंटा जरूर निकाला करिए। पक्का। आप और हम मिल के लाइव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीर जी। धीरे-धीरे उसमें जब अपने जैसे कुछ और अपने भाई बंधु वो धीरे-धीरे ऐड होंगे, तो उसमें जी ज़्यादा बंदों को जोड़ेंगे फिर। क्योंकि जी हमें जी देखो खालसा राज की बात करनी है और खालसा बोर्ड की बात करनी है। जी। और इन गोदी मीडिया को ज़रूर समझाना है कि गोदी इनको मीडिया तो भाई तुम मतलब सुधर जाओ। शर्म तो इनका है नहीं, लेकिन फिर नहीं भी है, इनको शर्म बताता नहीं है। रहना पड़ता है। बिल्कुल बताना पड़ता है। लेकिन जी ये आजकल ना पार्टी के हाथ में बिके हुए, जब पीछे से अगर बटन घूम जाता है, ऐसे उसका बटन घुमा दिया, अब खालिस्तान को आतंकवाद बोलो बस। वो सारा दिन वही चलता है, फिर खालिस्तान को आतंकवाद चलता है। अब उसका बटन बंद कर देते हैं रात को 1 डेढ़ बजे, तो वो बंद हो जाता है, फिर खालिस्तान को आतंकवादी नहीं बोलते सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक। लेकिन सुबह 10 जी। बजे के बाद इनका फिर से वो बटन ऑन कर देते हैं। हाँ। सिखों को आतंकवादी बोलो, अरे वो आतंकवादी हैं, बस आतंकवादी बोलो, फंडिंग बोलो, गलत नई-नई सोच है ये स्टोरियाँ इनकी। लाते हैं। अब कनाडा की आज तक इन्होंने बात नहीं की थी, जीके सिंह वाली जिसने वो प्लेन के अंदर किसी ने बम ब्लास्ट कराया था, ठीक है? तो जी अटलांटिक महासागर के बीच में वो प्लेन जा गिरा था, एयर इंडिया का। तो जी उसकी स्टोरी कल से टीवी के ऊपर बार-बार दिखाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में ये भाई पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में बताओ, 40% लैंड उसकी जो चलो इसका अगले वीडियो में ना सभी भाइयों के अगले सवाल संडे इकट्ठे हो जाएंगे। अगले में पूरे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बिल्कुल। और फौजी साहब आपके साथ एक कुछ श्रोताओं की शिकायत है कि आप अपने जी। वीडियो के अंदर हर बात बता देते हो लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिखाते हो आप। हर चीज का प्रूफ देते हैं, हर चीज का। अरे नहीं, वीडियो के अंदर कोई पोस्ट, उसका कोई कमेंट या कोई उसका जो ट्वीट होता है ना, वो उसको डाला करो वीडियो के अंदर मतलब। ओके, ये अच्छी बात बताई ये है। चीज़ है। आगे से ना वो पूरा डाल के दिखाएंगे। कोई रिटर्न में चीज़ होती है ना, देखो कोई भी रिटर्न में चीज़ होती है, पोस्ट होती है, जी आप जी उसको पढ़ के सुनाते हो। लेकिन आप जी। उसको वीडियो के अंदर ज़रूर इनबिल्ट किया करो कि वीडियो के अंदर आप उसको डालो, उस ट्वीट को जी या उस पोस्ट को। देखो खालसे के बारे पक्का में पक्का बहुत सारी पक्का डालेंगे। परिभाषाएँ लिखी होती है। भाई 100 की वाचिंग आज फौजी साहब आज तो दिल खुश हो गया कसम से। आज तक मैंने नहीं देखा था कि 100 लोगों ने लाइव देखा हो। आज तो आप आ गए कमाल ही हो गए, देखो अभी है 99 ना, हो गए। टाइम डाल दिया लाइक करेंगे, ही नहीं पहले करता टाइम कोई। बता देंगे और दिन में मिलेंगे। हुँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी सुबह 10 बजे से पहले करें, हर रोज एक मतलब हर संडे को। जी, जी। लिक स करेंगे ज़रूर, संडे को करेंगे देखो, ठीक है? पहले से जी शेड्यूल डाल देंगे 1 दिन से पहले क्या-क्या सवाल होते जी हैं। जी आप लोगों के जो सवाल होते हैं ना, वो सारे के सारे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो या मेरी ईमेल आईडी दी हुई है मैंने देखो, या फौजी साहब का व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दो या मेरे को ईमेल जी कर दो या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तकरीबन ज़्यादा लोगों के पास है ही। और एक ग्रुप जी बनाया हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, किसी को वो जॉइन करना होगा तो आप वहाँ पर भी आ जाना। देखो मैंने आज तक ना अपने वीडियोज़ के अंदर मैं तकरीबन ढाई 3 साल पहले बोलता था मनप्रीत सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, युवराज सिंह जी, वाहिगुरु जी जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। देखो मैं और फौजी साहब दोनों ही थोड़ी सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी लोग ना हमारे भाई जो है वो कमेंट करते हैं कि आप हिंदी क्यों बोलते हो? मेरे को बोलते हैं कि दस्तार सजाई है, भाई पगड़ी हिंदी नहीं, बाँधी मैं हो, हरियाणवी ये बोलता तुम हूँ। हिंद पोवादी आप नहीं भाषा वो है ये, पंजाबी का अरे ही रूप है पोवादी भाषा। अरे वो मेरे बारे में बोलते हैं कि भाई तू जी हिंदी बोलता है। अब मैं इनको क्या कोई जवाब दूँ, नहीं, कैसे अगले में समझाऊँ? पूरी हम हरियाणवी यूज करेंगे, है तो दोनों भाषा एक। नहीं फौजी साहब हमें सुनने वाले अलग अलग स्टेट्स के हैं, हमें हमारे वीडियो देखने बिल्कुल। वाले। कभी कोई राजस्थान से भाई फोन करके जी कहता कि भाई ये तिंदरपाल जी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, आपकी जी जानकारी बहुत अच्छी लगती है, तो हमारा दिल खुश होता है उसको सुन के। वो कहते कि और हमें ना पंजाबी समझ नहीं आती है लेकिन सिख है, कभी कोई कर्नाटक से, कभी कोई बेंगलोर से, कभी कोई मुंबई से, अनेकों ऐसे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट्स में है। हमारे पंजाब के ना कुछ लोग हैं, जी वो समझते हैं कि सभी के पास पंजाबी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों तक बात नहीं पहुंच रही थी, तो वहां तक मैंने चैनल जी बनाया, तो हिंदी के अंदर वहां तक बात पहुंचाने का ठेका उठाया। ठीक है? पहले ये लोग कहते थे बीड़ा उठाया। आज के बाद फौजी साहब एक जी। चीज आप जरूर याद रखना कि कभी भी बीड़ा शब्द नहीं बोलना है। नहीं। बीड़ा शब्द वो बोलते थे मुगल, तंबाकू को, तंबाकू के बीड़े को बीड़ा कहा जाता था, और तंबाकू दे के वो भेजते थे कि जाओ ये जंग लड़ो, इसका बीड़ा कौन उठाता है। तो आज ना हमारे कौम के काफी सारे प्रचारक भी है, वो भी ना अपने शब्दों में वो कहते हैं कि हमने जो कोई काम करना है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या कोई ठेका ले लिया, इस प्रकार से तो आप कह लो, लेकिन ये मत कहो कि उसका बीड़ा उठाया हमने।
बीड़ा शब्द आप बंदों को बताया करो, कोई बीड़ा शब्द उपयोग ना किया करे। बीड़ा का मतलब गलत निकलता है जाके। पहले लोगों के अंदर मतलब बताता नहीं था इन शब्दों के बारे में कोई, इसलिए चीज समझ नहीं आती थी लोगों को। लेकिन आज के बाद जब से हम इन चीजों को लोगों के सामने लाएंगे कि इस शब्द का ये मतलब निकलता है, इसका ये अर्थ निकलता है, तो ऐसा ऐसा मत करो आप। वीर जी, चलो अगले हाँ जी वीडियो जी, में समझ देंगे। अभी एक साथी आना था मेरा फौज से ही, वो आ गया शायद, उसके कॉल आ रहा बार बार। बिल्कुल। वाहेगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहेगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह।